में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं और चैप्टर हमारा चल रहा है रियल नंबर। रियल नंबर में हम फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि भाई क्या होता है कि फैक्टर की गुणनखंड की फॉर्मूला। आज हम जो है आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे, ठीक है। तो उसका हर क्वेश्चन देखिए, जैसे हमने देखा कि 4-5 पार्ट हैं, तो कोई सा 1-2 पार्ट करा देते, तो जो पार्ट रह जाते हैं वो होमवर्क के रूप में होते हैं। अगर आप होमवर्क नहीं कर पाते तो आप उनको जो है हमसे जरूर पूछें, ठीक है। तो मैं पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है, देखिए कि express on the numbers here expressing positive integer as the product of its prime factors, ठीक है। या हम कह सकते हैं निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो देखिए फर्स्ट में ये जो पहले दिया है कि भाई आपको 140 दे रखा है, क्या है 140। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आपको फैक्टरों के फॉर्म में बताया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस तरह से आप जो है आप जो 7th 8th में जो सीखे एलसीएम मेथड्स कह लीजिए, तो उसको एलसीएम निकालते हैं फैक्टर से, उसी तरह से देखिए इससे कितना 70 हो गया, फिर 2 से करिए 35 हो गया, फिर 3 और 2 से जाएगा, 5 से जाएगा 7 हो गया, और ये 7 से जाएगा 1 आने तक करते चले जाते हैं। तो इसके 140 के फैक्टर कितने हो गए, 2 × 2 × 5 × 7, या आप कह सकते हैं कि 2² × 5 × 7, ठीक है। तो ये आप इस तरह के मैं एक और पार्ट लेता हूं, इसमें 5 पार्ट हैं और मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक सा ले लेता हूं। चलिए थर्ड पार्ट लेता हूं। थर्ड पार्ट है 3825, ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और एक्सरसाइज है 1.2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, और फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। अब हम लेंगे इसका थर्ड पार्ट। जो पार्ट हम छोड़ते जा रहे हैं, ये हमने जो सेकंड पार्ट छोड़ा है वो होमवर्क समझ लीजिए, आप उसे करेंगे, और ये थर्ड पार्ट है। और थर्ड पार्ट क्या है, देखिए ये है 3825। जैसा कि आप जानते हैं किसी संख्या की में इकाई का 5 हो तो 5 से जरूर जाती है। 3 का नहीं जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो हम सिखा देंगे हम 3825। आप इसे जोड़ लीजिए संख्या को, तो अगर जो है 3 से कटती है तो 3 से कटेगी। 8 और 3 कितने होते हैं, 11, 11 और 2 13, 13 5 कितने होते हैं 18। इसका अगर 3 से कटेगी तो काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, ठीक है। बात समझ में आ रही है। फिर देख लीजिए ये कटेगी नहीं कटेगी, ये 3 और ये भी कट रही है, तो फिर 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12 और बचा कुछ नहीं, 3 दूनी 6, फिर 3 पंजे 15। फिर देखिए आप देखिए 3 से कटेगी नहीं कटेगी, 4 और 2 6 और 5 11, बिल्कुल नहीं कटेगी। तो आप 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, तो 5 आता है, 5 से कर दीजिए, 5 अट्ठे 40 होता है, बचे 2, ठीक है। 5 अट्ठे 40 बचे, तो 5 पंजे 25। आधी बात समझ में। फिर दोबारा देख लीजिए, फिर देखिए उनसे नहीं, जो एक बार नहीं कटती तो दोबारा भी कटने के चांस होते हैं। तो अब आप देखेंगे 5 से फिर कट जाएगी, इकाई पे 5 है तो कितना 5 एकम 5 बचे 70, 70 पंजे 85 होता है। 17 में एक प्राइम नंबर होता है तो 1 आ गया, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप करेंगे तो ना हो, तो हम लिखेंगे 3825 को फैक्टराइजेशन फॉर्म में 3 × 3 × 5 × 5 × 7, या आप देख सकते हैं 3² × 5² × 7। यही आपका आंसर है। तो देखिए इसमें 5 पार्ट दे रखे और ऐसे ही करना है, ठीक है। ऐसे ही करना है तो आप उसे बड़े अच्छी तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में। अब हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का
1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखिए। इसमें देखिए एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई दैट। मैंने कल देखिए थोड़ा सा वेरीफाई करके क्वेश्चन कराया था और उसमें एक पैटर्न लिखवाया था, वो सब याद रखिए, ठीक है। तो क्या है देखिए, एचसीएफ एलसीएम निकालना है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या, मान लीजिए फिर मैं यहां लिखना चाह रहा हूं पी एक्स और क्यू एक्स दो फंक्शन है, इनमें एचसीएफ और एलसीएम निकलता है, ठीक है। तो ये हमेशा पी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये जो है वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन के। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं आप समझ गए होंगे, ये मैंने पहले लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का हम इसमें भी 3 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं देखिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, कितना 26 एंड 91। तो देखिए इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप एचसीएफ और किस मेथड से निकालें, या अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से बोला है तो सिर्फ आप प्राइम फैक्टराइजेशन ही करें, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूं कि भाई मैं 26 को लिखना चाहूं तो ये हो जाता है 2 इंटू 13, दोनों प्राइम नंबर है, कोई बात नहीं है। अगर आपको मैंने बताया कि भाई अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 2 से ही करते हैं और 13 आ गया, फिर 13 से 1 आ गया, तो ये 2 इंटू 13 हो गया, ठीक है। अब आता 91 की बात, तो 91 क्या होता है देखिए, 91 में भाई 7 से देखिए जाता है 13 बार 13 सत्ते 91 होता है, तो ये हो जाता है 7 इंटू 13। अगर बात करें कि भाई हमने फैक्टर कर लिए और हमें चाहिए इसका एचसीएफ, क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, तो पहले एचसीएफ देख लीजिए। एचसीएफ ने बताया कि जो कॉमन पार्ट हो, कॉमन क्या है 13, तो 13 एचसीएफ आ गया। अब आती बात एलसीएम की, भाई एलसीएम में 13 तो एलईडी लिख देंगे, ऊपर 2 बचता है 2 लिख लीजिए, नीचे 7 बचता है 7 लिख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 13 गुना 2 गुना 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 26 गुना 7 हो गया, 26 गुना 7 तो कर लीजिए 26, 6 सत्ते 42, 2 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18 हो गए, ठीक है। 182 हो गए। आ रही बात समझ में, चलिए अब देखिए आती है बात वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो समझ लीजिए कि भाई हमने ये जो क्वेश्चन कर लिया वो कह रहा है वेरीफाई है, तो वेरीफाई में पी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये वेरीफाई करना है नहीं करना। चलिए तो इसमें देखिए कितना 26 इंटू 91 किसके बराबर हो जाएगा 13 इंटू 182, ठीक है। तो देखिए अगर आप जो है देखते हैं सेम करना है तो 30 इसको लिख लीजिए 13 इंटू 2 इंटू 91। अब मल्टीप्लाई करना है तो 13 इंटू 182 हो जाएगा, जो कि ये भी देखिए ऐसे ही लिखा है 13 इंटू 182, लिखा नहीं लिखा, दोनों वैल्यू सेम है, जरूरी नहीं है कि पूरा गुणा करके दिखाएं, तब भी गुणा करेंगे तो सेम आएगी जब सेम वैल्यू का गुणा करेंगे। तो आप इसे कह सकते हैं कि एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम है। आगे बात समझ में, अगर गुणा करना चाहते तो गुणा भी कर लीजिए, नहीं करना चाहते तब भी दोनों पार्ट इक्वल हैं, इक्वल है। चलिए आगे बात समझ में, तो मैं इसका देखिए मैंने जो बताया है, जो एक और क्वेश्चन बताना चाहूंगा इसका, ठीक है। कई बार बच्चा जो है पहले क्वेश्चन से थोड़ा कम समझता है, तो आप जो है दूसरा पार्ट देख लीजिए, या दूसरा 2-3 पार्ट है तो तीसरा पार्ट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो आप कहेंगे वो करा देंगे, ठीक है। तो हम चलिए सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करा। यह है क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग मीन्स है ये 336
336 and 54। तो देखिए हमें इसको 336 को ये हो या 54 हो, इनको फैक्टर ऐसे ही करते हैं 336। ठीक है, अब देखिए इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चिंग 12 और बचा 1, 2 8 16। फिर देखिए 2 से जा रहा है, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जा रहा है, फिर 42, फिर 2 से जा रहा है 21, फिर देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 7, फिर से 7 से जाएगा 1। ठीक है, तो आप इसको कितना 336 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख दिया। अब आ जाइए 54 को लिखने के लिए। 54 का आपको पता है कि अगर 54 का करते हैं, मैं बिल्कुल कुछ भी और नहीं करूंगा, 2 से करें 27 दूनी 54 होता है, फिर देखिए 3 से करें 9 बार हो जाता है, फिर 3 से करें 3 बार, फिर 3 से करें 1 बार। तो ये सारे फैक्टर आप यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, आधे वर्ष में 1 और 3 लिख लीजिए। अब आपको चाहिए एचसीएफ। क्या चाहिए? एचसीएफ। तो एचसीएफ देख लीजिए क्या होता है। एचसीएफ में कॉमन पार्ट ये है, अब 2 में इसमें नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे। अब 3 1 है तो कहीं से 3 मैच कर दीजिए और 7 उसमें बचा। ठीक है, तो एचसीएफ की बात करें तो इसका एचसीएफ आया 2 इंटू 3, इसका मतलब 6 एचसीएफ आ गया, एचसीएफ आ गया सॉरी। एलसीएम की बात करें कि एलसीएम क्या होगा, तो देखिए 2 इंटू 3 तो कॉमन वाले पार्ट लिख लीजिए, और इसमें 2 कितने बचे 3, तो 3 बार 2 2 2 लिख लीजिए। इसमें एक 7 बचा, 7 में लिख लीजिए। इसमें कितने 2 3 बचे, तो 3 गुना 3 लिख लीजिए, ये एलसीएम होता है। अब गुणा करें तो देखिए कितना हो जाता है, अब कर लीजिए, ये हो गया, देखिए ये 16 हो गया और 16 सत्ते 112, गुणा कर लीजिए कोई बात नहीं। इसमें देखिए ये हो गया कितना 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, जैसा आप सही समझे कि भाई ऐसे ज्यादा सही है वैसे कर सकते हैं। और जैसे इसका करें 9 सत्ते 63 63, या आप 6 के 48, फिर 7 का 9 का, जैसे भी मर्जी जाए। तो देखिए कितना आ जाएगा 6 सत्ते 42, 42 में कितने का 8 का, 8 दूनी 16 और 8 का भी 32, 32 और 33। ठीक है, ये बात आएगी क्योंकि चंद्र उसमें 336। अब देखिए ये तो आ गया, मगर इसमें क्या है 9 का मल्टीप्लाई करना और बाकी है। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई करके 9 6 54 4 और 9 3 27 27 और 5 32, 9 3 27 27 और 33, 3024 आ गया। कितना है 3024। तो ये जो वैल्यू है ये आ जाती है आपकी 3024। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना भाई, 9 6 54 4 होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम जो है वेरीफाई करने की बात आती है, तो वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई क्या होता है कि भाई आप जो है एचसीएफ या पीएक्स इंटू क्यूएक्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो पीएक्स कितना है देख लीजिए 336 है, क्यूएक्स कितना 54 है, एचसीएफ कितना 6 है और ये है 3024। अगर हम देखें कि हम इसको इसके बराबर करना चाहें तो मैं इसमें ऐसे देखिए 6 बाहर है तो इसमें भी 6 बाहर कर दूं तो ये 9 बचेगा, और 9 का मल्टीप्लाई देखिए 336 से क्या किया, ये 336 इंटू 9, तो ये कितना 6 इंटू 3024। तो आप ये भी 6 इंटू 3024 होगा, और ये जो है 6 इंटू 3024 इक्वल है। जब इक्वल आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि px इंटू qx इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आती है बात 3 की, कोई दिक्कत तो नहीं है, बता दीजिए। ठीक है, इसमें समझ में ना आया हो तो एक पार्ट रह रहा है वो आप खुद करेंगे।
ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट करा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, जब तक क्वेश्चन पढ़ा कीजिए और मैं इसे रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए। फिर भी इसमें भी देखिए अब क्या है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना, और ये 3 वैल्यू वाले हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 वाले हों 4 वाले हों उसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये है पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। कितने कितने नंबर है देखिए, ये है 12, 15 और 21, 12, 15 एंड 20। फैक्टराइजेशन मेथड से 21 फैक्टराइजेशन मेथड से करना, तो आप जो है सभी जानते हैं बहुत छोटी छोटी वैल्यू है कि भाई 12 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। आप इसे भी ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, ऐसे ये 6 ये 3 से 1। इसमें देख लीजिए दूसरा पार्ट 15, 3 से करिए 5, वैसे तो आप जानते हैं कि इसका 3 इंटू 5 होता है 15 का, ठीक है, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 21 का कर देख लीजिए, 21 का देखिए 3 और ये 7 से 1, तो ये 21 क्या 3 इंटू 7। अब आप देखिए आपको एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है। कॉमन पार्ट क्या है देखिए यहाँ से ये वाले, तो जो एचसीएफ है क्या है 3 है, यही आपका एचसीएफ। बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम क्या होगा देखिए, एलसीएम इक्वल टू, भाई ये तो कॉमन वाला आपने लिख ही लिया है, ऊपर क्या बचेगा 2 बार 2 गुना 2 बचता है, इसमें बीच वाले में 5 बचता है और नीचे वाले में 7 बचता है। तो आप देखेंगे 5 चौके 20, 20 दिया 60, 420 आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए, गुना करके बता देता हूँ, 5 चौके 20, चाहे इधर पढ़ लीजिए चाहे इधर पढ़ लीजिए, ठीक है, अगर इधर पढ़ेंगे तो भी 14 दिए 42, 420 की आ रहा है, इस आपका एलसीएम। तो आपको जहां पे वेरीफाई नहीं करना, क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट मैंने करके बता दिया है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बताते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है ना समझ में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 कोई दिक्कत नहीं है, और आप जो है करते जाइए क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पढ़ते हैं। ये आपको मैंने बताया था ना कि 2 नंबर दे रखे हैं, उसमें एचसीएफ दे रखा हो और उनका एलसीएम 2 नंबर, 3 चीजें दे रखी हो, और कैसे दे रखा होता है फिर मैं आपको पार्ट करके बताता हूँ, और आप इसे समझ जाइए, कैसे समझेंगे वो बताता हूँ। ये देखिए एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ ऑफ का मतलब है ब्रैकेट लगा होगा और जो संख्या लिखी होगी ये पीएक्स और क्यूएक्स होता है। क्या होता है देखिए 306 और ये 657, तो 2 नंबर है इक्वल टू 9। इसका मतलब है कि ये px है। चलिए मैं और लिख लेता हूं पूरा, और क्या पूछा गया है, एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ, तो एलसीएम ऑफ 306, 657 इक्वल टू व्हाट पूछा है, क्या होगा। तो आपको ये जो मैंने पार्ट बताए थे कि भाई देखिए ये जो पार्ट है ये और ये, एक को हम बोलते हैं px और एक को बोलते हैं qx, और ये क्या है इनका HCl। तो आप लिख भी सकते हैं कि px इक्वल टू 306, qx इक्वल टू 657, HCl इक्वल टू कितना 9,
एलसीएम इक्वल टू फाइंड करना है। तो आपको मैंने ये जो वैल्यू है, जिस बच्चे को इस तरह से लिखना आता है तो समझ लीजिए वो कभी भी मार्क नहीं खा सकता, क्वेश्चन कभी भी रह नहीं सकता उस पर। तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि भाई एलसीएम बराबर होता है पीएक्स इंटू क्यूएक्स अपॉन एचसीएफ। ठीक है, तो देख लीजिए पीएक्स कितना है 306, क्यूएक्स कितना है 657 अपॉन 9। आप ऐसी बात नहीं है, चाहे इससे काटिए चाहे दोनों ही कटेंगे। 9 से काटिए 9 सत्ते 63, 2 बचे 9 दिए 27, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना कितना मल्टीप्लाई आ जाएगा 306 इंटू 73। तो ये आ गया 306 इंटू 73। कर लीजिए, टेबल पढ़िए इसको और मल्टीप्लाई पर जुट जाइए। मल्टीप्लिकेशन अच्छे से 6 18 और 3 9, 7 6 42 और 7 21। ठीक है, तो देखिए मैंने गुणा किया है और कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि जीरो की वजह से वो संख्या एडिटिव लिखती है। 8 और 3 9 4 13 2, ये आ जाएगा 2 2 2 2 3 8। ठीक है, ये इसका क्या है एलसीएम। आ रही बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो चीजें हैं आप इसका एचसीएफ एलसीएम, इनमें मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन दे रखा है, आपको ऐसे कई क्वेश्चन निकालने, किसी में एचसीएफ पूछेगा, किसी में एलसीएम पूछेगा, किसी में कोई चीज पूछेगा, तो आप उसको करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4 था। क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं है, चलिए लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखिए, आपको बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि ऐसा मैंने क्वेश्चन नंबर, चलिए वैसे करा दिया है, फिर भी जो है कोई दिक्कत नहीं है कि मान लीजिए 6 की पावर n में, इन्हें 6 की पावर n कि इसमें जो है जीरो फैक्टर होगा या नहीं होगा वो बताना है। ठीक है, ऐसा देखिए, चलिए बताते हैं। प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर, नो प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच, क्वेश्चन पूरा लिखवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ऐसा। ठीक है, चलिए, क्योंकि बच्चों थोड़ा सा इसमें क्या है कि वहां आपको पता है कि इसमें क्या करना है, पर वो जो है आता नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। मैंने बताया था ये क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा कि वहां 4 था, यहाँ पे 6 होगा। तो ये है प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रूव दैट there is no natural number ठीक है for which 6 की पावर n, for which 6 की पावर n and with the digit 0 and तो आपको ये बताना है कि इसमें प्रूव करना है कि भाई देखिए कि इस ऐसे कोई भी नंबर नहीं होगा जिसमें यहां क्या हो 0 हो। क्या कह रहा है n with the digit 0, इसकी जो कितने भी n की वैल्यू को लगाए इसमें 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मैं कहूं कि 6 की पावर n, तो आप जो है फैक्टर करके बता दीजिए, n यहां लगा देता हूं, तो आप कहेंगे सर इसमें तो 2 into 3 होंगे। क्या भैया इनकी मल्टीप्लाई और ज्यादा बढ़ाएं और ज्यादा बढ़ाएं और ज्यादा बढ़ाएं, क्या कभी 0 आएगा? बताइए। तो यहां पे लिखेंगे तब प्राइम फैक्टर, क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर
factors of 6 is 2 and 3. So ठीक है, अब देखिए जब आपको इसके प्राइम फैक्टर 2 और 3 है तो इसमें 0 आएगा कभी मल्टीप्लाई में? कभी नहीं आएगा। ठीक है, कौन सी फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि भाई अगर ये प्राइम फैक्टर 5 नहीं आएगा, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखते हैं? 5 डज नॉट ऑकर्स। जब तक 5 नहीं आएगा तब तक 0 नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 6 की पावर n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, डज नॉट एंड विद द डिजिट 0। पावर देखिए n कुछ भी पावर हो, n कोई भी नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आता है इसके फैक्टर पे, प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। कई बार 4 की पावर n दे रखा होता है, 6 की पावर n दे रखा होता है, 8 की पावर n दे रखा होता है, तो आप उस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करा दिया है, आप समझ के होंगे, पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पैटर्न दे रखा है और पैटर्न में आपको बताना है कि ये जो नंबर है, ठीक है, नंबर कैसे हैं, ये कौन से प्राइम नंबर हैं या नहीं है। तो कैसे बताना है वो मैं बताता हूं, आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इससे जो आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो पे थोड़ी बड़ी हो जाती है और आप फिर उतना पढ़ते नहीं हैं। आप छोटी छोटी वीडियो को भी पूरा नहीं देख रहे, तो आप अभी लग रहा है कि आप बहुत कम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। ठीक है, आगे का हम जो है कुछ रहा पार्ट को बाद में नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे विद प्रॉब्लम। घर पर रह के पढ़ें और खूब ज्यादा पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।